थैंक यू ताने। प्लीज हैव अ सीट। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले इस मंच के ऊपर सभी मेहमानों का। हम आज शिक्षा की बात करेंगे और जिक्र एआई का होगा, टेक्नोलॉजी का होगा, आज के दौर का होगा। आज जो स्टूडेंट्स स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट स्कूल पहुंचने से पहले उनके हाथ में मोबाइल पहुंच जाते हैं, टेक्नोलॉजी पहुंच जाती है। तो वो क्या रोल प्ले कर रही है इस समय, उसके ऊपर हम फोकस इस सेशन में करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का एक बार फिर से आज के इस शो पर, इस सेशन में। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले सर आपसे। सर की इंट्रोडक्शन ऑलरेडी तानिया ने दी है, लेकिन एक तरफ आपके पास एक्सपीरियंस आर्मी का भी है, एक तरफ आपके पास एजुकेशन का भी है। मैं शुरुआत यहीं से करता हूं। आर्मी, डिसिप्लिन और एजुकेशन, आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन, क्या दोनों चीजें पैरेलल चल सकती हैं, चल रही हैं? आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं स्पेशली अगर इस सेशन की बात करूं उसके ऊपर ऑनेस्ट। या बड़ी सिंपल सी चीज है। आर्मी का डिसिप्लिन अलग होता है और एजुकेशन के अंदर जो डिसिप्लिन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और टेक्नोलॉजी के अंदर आजकल कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो ये तीन डिस्टिंक्शन हमें बनानी पड़ेगी। आर्मी का जो डिसिप्लिन है वो एक अलग तरह से सोल्जर या ऑफिसर को तैयार किया जाता है, क्योंकि उसका रोल डिफरेंट है। जी। स्कूलों के अंदर स्टूडेंट्स का या यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स का जो डिसिप्लिन है वो एक डिफरेंट लेवल का होता है। जी। टेक्नोलॉजी के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी कोई डिसिप्लिन आया नहीं है, और इसको किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करते हैं हम एजुकेशनिस्ट कि स्टूडेंट्स या बच्चे इसको कोई गलत इस्तेमाल ना करें या इसको किसी तरह यूजफुली इस्तेमाल करें। उसमें अभी हमें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है, और इसके लिए अनलेस टेक्नोलॉजी अपने आप ही कुछ ऐसी चीज निकाले कि ये डिसिप्लिन हम ला सकें। हम क्योंकि इस सेशन में हमने बात टेक्नोलॉजी के ऊपर करनी है, तो मेरा पॉइंट मैंने स्टार्टिंग इसी पॉइंट से इसलिए कर दी क्योंकि इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है, उसके ऊपर आगे मैं और बात करूंगा। सबसे बड़ा चैलेंज यही है। आप किसी पेरेंट के साथ बात कर लो, आप किसी भी टीचर्स के साथ बात कर लो, तो उनके सामने ये बड़ा चैलेंज होता है कि अगर बच्चे के हाथ में फोन चला गया तो समझिए कि काम हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिटेड हो, या फिर टेक्नोलॉजी को किस तरह से आप स्मार्टली इस्तेमाल करें। क्या डिसिप्लिन उसके ऊपर किसी तरह से लगाया जा सकता है, या डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको लगता है? इसके ऊपर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स का रोल ये होता है कि देखिए, आप अगर अपने छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के सड़क क्रॉस करवाते हैं, ठीक है जी, और उसको बोलते हैं अकेले नहीं क्रॉस करना, मेरी उंगली पकड़ के क्रॉस करना है, इसका मतलब आप उसको सिखा रहे हैं कि सड़क कैसे क्रॉस करनी है। आप ये तो नहीं कहते कि नहीं तू जाएगा ही नहीं सड़क के पार, आप सिखा रहे हैं उसको। तो पेरेंट्स को बच्चों को अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बचपन से ही सिखाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स इसको एक बहुत अच्छा शॉर्टकट समझते हैं। जब वो उनके पास टाइम नहीं होता, बच्चे के हाथ में मोबाइल देते हैं कि ये तू देखता रहे और मैं जाके किचन में काम करती हूँ या मैं बाहर होके आता हूँ, तब तक तू अपने आप देख लेना। तो नेचुरली यू आर कॉलिंग फॉर अ डिजास्टर। बच्चा के पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे में वो कुछ भी कर सकता है अभी, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स अगर अच्छी एजुकेशन देंगे तो अपने आप आएगा। अदरवाइज देयर इज नो मैजिक वॉन्ड। कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जिससे आप बच्चों को कंट्रोल कर लोगे आज। ये मैं अपने एक काफी लंबे अरसे के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं एजुकेशन में, विच इज लॉन्गर देन माई आर्मी करियर। ओके, तो इसके लिए पेरेंट्स अगर खुद अच्छी गाइडेंस देंगे, बच्चे के अंदर मन से भावना उठेगी कि हाँ मेरे को ये इस मोबाइल से करना है, तो वो करेगा। अदरवाइज आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखिए आज के दौर में हम जेन जी जनरेशन का जिक्र कर रहे हैं। 2025 में और भी एडवांस आ चुकी है जनरेशन, उसका जिक्र हो रहा है। मैं चाहल जी से एक जरूर सवाल लेना चाहूंगा। आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा चर्चा को। शुरुआत हमने बेशक इस पॉइंट से कर चुके हैं हम कि किस तरह से इसमें डिसिप्लिन लाया जाए।
लेकिन मैं अगर बहुत आसान शब्दों में आप समझा पाए कि ये टेक्नोलॉजी किसको सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रही है इस समय, असर सबसे ज्यादा किसके ऊपर आपको नजर आ रहा है? मैं स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहा हूं, स्कूल एजुकेशन में या हायर एजुकेशन में किस तरह से ये रोल प्ले कर रही है, अगर आप थोड़ा एलेबोरेट कर पाए। अगर अभी आप देखें तो पहले तो जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, वी हैव टू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। एक हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग की, और सेकंड इज टेक्नोलॉजी। इन दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग जो है, ये इसके स्टेप्स क्या हैं? नंबर 1 इज नॉलेज कलेक्शन, कि हमने नॉलेज, एक स्टूडेंट है वो पढ़ता है, वो नॉलेज लेता है। सेकंड आता है वो अपने आप को इवेल्युएट करता है, वो अपना एनालिसिस करता है, अपने आप को इवेल्युएट करता है, वो डाउट क्लियरेंस करता है। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स। टेक्नोलॉजी हर जगह अपना अलग रोल अदा करती है, राइट? अभी जब नॉलेज लेनी है, इसके दोनों प्रॉस एंड कॉन्स हैं। देखो, जब नॉलेज बच्चे ने लेनी है, उसने स्टडी करनी है। आई एम हैंडलिंग कोचिंग इंडस्ट्री, राइट? हम कोचिंग में हैं, जो कि सबसे क्रूशियल है। 11th 12th जेई नीट सबसे टफ माना जाता है, सबसे ज्यादा प्रेशर होता है बच्चे के पास, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव माना जाता है इंडिया के अंदर। और हमारी एक पहचान है वर्ल्ड वाइड, जेई नीट, आईआईटी, डॉक्टर्स, एक पहचान है इंडिया की। तो अगर नॉलेज लेने की बात करते हैं आप, तो ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा। क्या ट्रेडिशनल टीचिंग बेस्ट है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग बेटर है? अब डिसिप्लिन की बात करते हैं आप, हम स्कूल में बच्चों को बोलते हैं कि मोबाइल इज नॉट गुड, बट वही हम बोलते हैं ये इस ऐप पे जाना है और ये काम करना है। बिल्कुल, राइट? हम यही बोलते हैं। हमें कहीं ना कहीं, देखो, पेरेंट का अपना रोल है, लेकिन मेरे 15 साल के करियर में मैंने देखा है पेरेंट्स आर हेल्पलेस। वो हेल्पलेस क्यों हैं? क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन वाले, स्कूल वाले बच्चे को कुछ ना कुछ ट्रिगर करते हैं कि तूने जाना है और तूने ये टेक्निकल चीज, लैपटॉप खोलना है, डेस्कटॉप खोलना है, मोबाइल खोलना है, और ये शॉर्टकट है। टीचर के पास भी टूल है, टीचर मेहनत नहीं करना चाहता, टीचर टूल दे देता है कि बस बच्चे यहां जाना है और ये देख लेना है। ये कौन से टीचर हैं? ये सारे टीचर हैं। ये 10th वाले टीचर हैं, ये कोचिंग वाले टीचर हैं, कौन से टीचर? स्कूल से लेके, स्कूल में आप जाओ, आपको स्मार्ट बोर्ड दिखाया जाएगा। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा था क्योंकि स्कूल ऑफ एमिनेंस से टीचर्स हमारे साथ बैठे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं उसके ऊपर। हमारी सर, आपको कोचिंग में मैं अगर बात करूं, हम लोग थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। हम, एक टाइम था 5 साल 7 साल पहले, बोलते थे एनिमेशन आ गई है, अब एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया जाएगा। आज की डेट में कोई नहीं बोलता, आपको एनिमेटेड वीडियो दिखाई जाएगी। हाँ, एक कन्वीनियंस है बच्चे के लिए कि बच्चे के पास घर पे बैठ के उसको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, उसको टॉप के टीचर्स मिल रहे हैं। अब पहले क्या था, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा का बच्चा, दे यूज्ड टू कम टू चंडीगढ़ या फिर कोटा जाते थे, बहुत एक्सपेंस होता था उनका, उन टीचर्स से पढ़ने के लिए टॉप टीचर्स के पास जाते थे। अब वही टीचर बच्चे को घर पे मिल रहा है, वो जो ऑनलाइन है उसका लेक्चर घर पे बच्चे को मिलता है। लेकिन बात आती है डिसिप्लिन और कमिटमेंट, बच्चा उसका कितना यूज करता है और कितना मिस यूज करता है। आज की डेट में जो एक सॉफ्ट एज है, अगर आप ग्रेजुएशन का बच्चा या जो लगा लो तो वो एक मैच्योर्ड बच्चा है, लेकिन जो स्कूल का बच्चा है या फिर कोचिंग का जो 9th to 12th का जो साइकिल है, ये सबसे सॉफ्ट एज वाला चल साहब, मैं, आपने कहा कि टॉप टीचर, टॉप परफॉर्मेंस, टॉप टीचर, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी उतनी प्रेशर है? बच्चों पे तो है ही है, पेरेंट्स पे भी है, क्योंकि बच्चों का प्रेशर स्कूल से जब आता है पेरेंट्स पे आ जाता है। उसके बाद आपने कहा कि टूल भी यूज करना है, मोबाइल इज गुड फॉर स्टूडेंट और नॉट फॉर गुड स्टूडेंट्स, ये तो कंसेप्ट चलेगा। क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि इट्स बिग इंडस्ट्री बेसिकली नाउ वी कैन से, क्या, क्योंकि हम लोग एड भी देखते हैं बड़ी बड़ी, कोटा की एड आपको पता है, तो क्या आप लोगों को भी प्रेशर है कि हाँ हमारे इतने स्टूडेंट्स ये टॉप किया, वो किया? कोचिंग इंस्टीट्यूशन के सिनेरियो में आज की डेट में देखोगे आप तो जो है नेक टू नेक फाइट है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन में फाइट है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर टीचर के अंदर फाइट है। उसको फाइट है कि मेरी फीडबैक कैसी आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे टीचर्स कौन है इंडिया के अंदर? कोचिंग इंडस्ट्री वाले। आप देखते होंगे इसका करोड़ का पैकेज है, ही इज टेकिंग 2 करोड़ पैकेज। आई कैन से देयर इज अ टीचर हुज पैकेज इज 18 करोड़ आल्सो। वहां भी रोहित को और विराट कोहली वाला कंसेप्ट है। वहां पे टीचर, वहां पे फीडबैक लेके आना टीचर को, उसका प्रेशर है। फिर कोचिंग में हम बच्चे को एक पढ़ाना, एक बच्चे को उसको बाद में कैटर करना, क्लासेस के बाद कैटर करना, उसके डाउट्स लेना, उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करना। तो कहीं ना कहीं व्हाट वी फील हियर इज, अगर बच्चा राइटली उसको यूज करता है, और उसके लिए साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी। इफ वी आर सिंपली सेइंग कि ये है और ये कर लो, वो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज बच्चा पहले जाएगा
लेक्चर के ऊपर उसके साथ ही इंस्टाग्राम खुल जाएगा, और इंस्टाग्राम के जो शॉर्ट्स और रील्स होती है वो हमारे लेक्चर से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। काफी ज्ञान होता है उन्हें। हाँ, उनको क्या लगता है, लेक्चर बोरिंग है, शॉर्ट्स बढ़िया है, इसको देखते हैं। होता तो है थोड़ा थोड़ा। मैम आपसे मैं एक चीज जानना कभी चाहूंगा। कभी लेक्चर बोरिंग तो लगता है, रील्स ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, वो 45 मिनट निकालने पड़ते हैं उसके ऊपर। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल का जो स्ट्रक्चर देखते आए हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल कोई कम है, चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल को अगर मैं किसी पंजाब के, हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल से कंपेयर करूं तो बहुत डिफरेंस नजर आएगा। आप प्रिंसिपल हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस, ये जो वर्ड आता है स्कूल ऑफ एमिनेंस, किस तरह से एक आम गवर्नमेंट स्कूल से अलग है, क्या डिफरेंशिएटर है स्कूल ऑफ एमिनेंस में? एक तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक तो ये है कि हमारी अप्रोच डिफरेंट है। टोटल फैसिलिटीज हम अकेले सिंगल चाइल्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड वी बिलीव इन ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडिंग टीचिंग, कि फेस टू फेस इंस्ट्रक्शंस आर आल्सो देयर, कि बच्चों को टीचर्स इंस्ट्रक्शंस भी दें और बच्चे जो है टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करें। जो सर ने कहा है कि अकेली टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन, तो हम वो हाइब्रिड अप्रोच के साथ चल रहे हैं कि बच्चों के पास क्लासरूम प्रोजेक्टर्स भी हैं और टीचर भी है, बोथ आर देयर। सो टीचर जब फेस टू फेस इंस्ट्रक्शंस बच्चों के साथ कन्वे करता है और फिर प्रोजेक्टर पे बच्चों को कंटेंट जो हमने डिलीवर करना है वो दिखाता है, तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल। और सबसे बड़ी समस्या जो टेक्नोलॉजी की है वो आज हमारे सामने है, कंटेंट ओवरलोड। सो वी हैव टू मैनेज दैट कंटेंट ओवरलोड, ओवरलोडिंग, वॉल्यूम ऑफ कंटेंट इज टू मच एक्चुअली ना, ऑन द रिसोर्सेज, ई बुक्स हैं, वीडियोज हैं, सो वॉल्यूम इज टू मच। तो बच्चे के पास अगर रेलेवेंट कंटेंट होगा तो ही बच्चा जो है अपनी जो कॉन्सेप्ट है उस पर क्लैरिफिकेशन ले पाएगा। टीचर को भी अपडेट होना है, क्लास को पूरी को बिल्कुल, अपडेट हम टीचर्स को भी रेगुलर ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में चल रही है, पहले टीचर्स को ट्रेनिंग दी, अब बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और प्रोजेक्टर्स की ट्रेनिंग हमारे टीचर्स के साथ पहले है। सो वी बिलीव इन ब्लेंडेड टीचिंग, तो हाइब्रिड अप्रोच लेते हैं कि फेस टू फेस इंस्ट्रक्शंस बच्चों को देकर फिर हम कंटेंट बच्चों के पास डिलीवर करते हैं। मैं सर का रुख करता हूं एक बार। सर मेरा सवाल, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जिक्र हो रहा है, टेक्नोलॉजी का स्कूल के अंदर एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? स्मार्ट बोर्ड्स, कंप्यूटर लैब्स, एग्जैक्टली मीनिंग मतलब किस तरह से आप उसको यूटिलाइज करते हैं, या आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी है जिससे हमने बच्चों को कुछ अलग करवा दिया, खासतौर पर स्कूल ऑफ एमिनेंस में? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे आपने पूछा है कि टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है, जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने पहले भी बात की, सर ने बात की डिसिप्लिन की, चाहल सर ने बात की, मैम ने बात की, तो इसमें एक दो चीजें मैं पहले इसमें ऐड करना चाहूंगा। जो स्कूल ऑफ एमिनेंस के अगर हम हिसाब से देखें तो टेक्नोलॉजी का यूज के साथ साथ टीचर की अवेलेबिलिटी, जैसे मैम ने बोला कि हाइब्रिड मोड पे चलना है, तो ये सुपरवाइज्ड अगर वो लर्निंग होगी, टेक्नोलॉजी का यूज सुपरवाइज्ड है जी, तो उसका रिजल्ट बेटर है। जैसे हमने पहले भी डिस्कशन में बात की कि टेक्नोलॉजी का यूज अनफॉर्चुनेटली हम इसका कोई बार नहीं है, कुछ इसका चेक एंड बैलेंसेस नहीं है, बट स्कूल्स में जब वो सुपरवाइज्ड तरीके से टीचिंग होती है, टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो ये हम इस चीज को एड्रेस कर पाते हैं। अब आपकी बात, आपने कहा कि टेक्नोलॉजी का यूज कैसे, ठीक है, कंप्यूटर लैब्स और ये दूसरे जो डिवाइसेस हैं इसका यूज, इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अपने सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली मैं इसलिए पूछना चाह रहा था क्योंकि अगर मैं 10-15 साल, एक डिकेड या 2 डिकेड पीछे भी देखूं तो कंप्यूटर्स तो आ चुके थे स्कूल्स में। जब मैं खुद स्कूल में था तो कंप्यूटर लैब्स थी वहां पर, ठीक है कि आज की डेट में उनकी जो नंबर्स है कंप्यूटर्स की बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। मतलब बेसिकली कि बच्चा उसको यूज कैसे कर रहा है, आप कैसे यूज करवा रहे हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस में उस कंप्यूटर को, या जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स पहुंचे हुए हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस में। मैं इसलिए पूछ रहा था कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या, कि कंप्यूटर के सामने बैठ गया, आपने कुछ खोल लिया, गूगल कर लिया, कंप्यूटर ये टेक्नोलॉजी है, या फिर अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं एआई का सहारा ले रहा हूं या कुछ करूं, क्या वो टेक्नोलॉजी है,
या एक टीचर एआई के जरिए कुछ नोट्स बना के 10 पॉइंटर लेके आता है, वो टेक्नोलॉजी है? मैं वहीं पर आ रहा था। जैसे हम पहले कंप्यूटर से शुरू हुए, फिर खान एकेडमी का कॉन्सेप्ट आया, एजुसेट का कॉन्सेप्ट आया, आज एआई है, चैट जीपीटी है, बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जिसका यूज करके हम बच्चों को और बढ़िया कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग करवा सकते हैं। ओके। इसमें काफी चीजें टीचर्स के लिए भी हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। टीचर्स का डिजिटल लेसन प्लान है, पीके टेस्टिंग की बड़ी अच्छी एप्स हैं, काहूट है, जिनकी यूज से हम उनका असेसमेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स हैं, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनका हम रेगुलर यूज स्कूल ऑफ एमिनेंस में करते हैं। हमारे इंटरएक्टिव पैनल्स के जो क्लासेस हैं प्रोजेक्टर से इक्विप्ड हैं। Okay. अब मैं आपको स्पेशल बताना चाहता हूं कि हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में एक अलग प्रोग्राम चलता है, पेस, PACE, पेस, हाँ, पंजाब एकेडमिक एंड कोचिंग, पंजाब एकेडमिक कोचिंग फॉर एक्सीलेंस। तो ये जैसे सर ने बोला, चाहल सर ने, कि नीट और जेई, इसके लिए काफी प्रेशर रहता है, बड़े बड़े टेस्ट हैं, तो स्पेशली इन चीजों की कोचिंग के लिए ये पेस प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये लॉन्च किया है। बच्चे इसमें 3 सेगमेंट हैं, टीचर लॉगिन है, स्टूडेंट लॉगिन है, और एक और इसमें एक पार्ट है। फर्स्ट में क्लासरूम में टीचर लॉगिन करता है, लॉगिन करके उसकी वीडियोस चलती हैं, बच्चे जो भी उसमें आ रहा है उससे टीचर्स की हेल्प के साथ उसको सीखते हैं, पढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। सेकंड, बच्चा पर्सनलाइज लर्निंग के लिए अपनी पेस के अकॉर्डिंगली वो अपना लॉगिन करके भी उसको देख सकता है, उससे लर्निंग ले सकता है। तीसरा है, उसमें कुछ पीपीटीज और पीडीएफ के फॉर्म्स में बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, बच्चा जब मर्जी उसको एक्सेस कर सकता है और उसकी हेल्प से वो उसको सीख सकता है, कुछ भी जो भी उसको टॉपिक उसको चाहिए। ठीक है। लवी जी, एक सवाल ये भी है कि जैसे मैम ने एक अच्छा पॉइंट रेज किया, ओवरलोडिंग। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, हमारे पास मुझे लगता है एक फोन तो सिर्फ इसलिए चाहिए कि ऐप ही डाउनलोड करना है। अगर आपने आज राशन मंगाना है, आपके पास ब्लिंकिट है, आपने बिल भी पे करना है, आपके पास संकल्प, व्हाटएवर। मेरा एक सवाल ये आया कि क्या आपके स्कूल में 11 फेज में आपका आई थिंक स्कूल है, और आसपास के मुझे लगता है गांव के बच्चे भी आते होंगे। राइट। गांव के बच्चे कितनी जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं? क्या वो कंफ्यूजन भी रहता है कि सो मच टेक्नोलॉजी, ओवरलोडिंग भी तो है ना कहीं ना कहीं? नहीं, टेक्नोलॉजी नो डाउट की ओवरलोडिंग है, बट अब हम ये कह सकते हैं कि मोबाइल्स और ये नेटवर्क हर जगह पहुंच गए, रिमोट एरियाज में भी है, सब बच्चे वेल वर्स्ड हैं इसको यूज करने में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात रही ओवरलोडिंग की, ओवर कंटेंट की, वो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वो टीचर की सुपरवाइज्ड मोड में पढ़ रहे हैं बच्चे, टीचर सुपरवाइज कर रहा है उसको टेक्नोलॉजी के यूज को, तो टीचर ये हेल्प कर सकता है कि इतने सारे कंटेंट में क्या कंटेंट बेटर है, बेस्ट है, ताकि उसको गाइड कर सके और वो अच्छे रिजल्ट देखे। अच्छा, एक चीज और है, हम 4 और 6 लोग, मुझे लगता है जो जिस कंसेप्ट में हम पढ़े हैं, आपको नहीं लगता कि वो दौर कहीं ना कहीं मिस होता होगा? है ना, वो गए, टीचर ने पढ़ाया, छाव में बैठे और आके लिखा, फिर अगले दिन चले गए। वो बिल्कुल चेंज हो गया है। चेंज हो गया है? ये जी सर, वो और तो मुझे लगता change है काफी लोग मिस भी करते होंगे उस दौर को। मिस का तो पता नहीं, मेरे को लगता है किसी मूवी में जरूर दिख जाएगा। जरूर दिख जाएगा। अब मूवीज में ही दिखेगा। सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एल्विन टॉफलर। उन्होंने एक किताब लिखी थी, थर्ड वेव, तो उससे काफी तहलका मचा था। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 80s में। उसके बाद दूसरी किताब उन्होंने लिखी, फ्यूचर शॉक। अब फ्यूचर शॉक क्या चीज है? जब आप गांव से मान लो शहर में आते हैं तो आपको नए नए तरह के कस्टम्स दिखते हैं, नए तरह के लोग हैं, ड्रेसअप डिफरेंटली हैं, तो आपको लगता है मैं वापस चला जाऊंगा उसमें, क्योंकि आपको वो कल्चरल शॉक लगा, लेकिन यू हैव अ होप कि आई विल गो बैक टू माई रूट्स। ठीक है, फ्यूचर शॉक एक ऐसी चीज है, उसमें देयर इज नो होप ऑफ गोइंग बैक। तो ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, इट इज अ फ्यूचर शॉक। एंड ये मैं 80s और 90s की बात की, और अर्ली से फर्स्ट मिलेनियम ऑफ 21st सेंचुरी। द लेटेस्ट वन विच इज कमिंग इज, इट इज कॉल्ड द कमिंग वेव। उसका अभी नाम नहीं दिया गया। देयर इज अ वेरी फेमस राइटर कॉल्ड सुलेमान मुस्तफा, उसकी किताब आजकल हॉट सेलर है Amazon पे। आई विल रिकमेंड टू द एंटायर ऑडियंस, प्लीज रीड इट। यू विल कम टू नो कि क्या होने वाला है इस दुनिया में अगले 5-6 साल में, हमारे स्कूलों में होने वाला है, हमारी सोसाइटी में होने वाला है। बुक का नाम एक बार फिर से वापस जाना वो पेड़ के नीचे जी, और कि एक टीचर आए और सबको एक बेंच लगा के चले गए, वो दिन गए। सो वी आर इन फ्यूचर शॉक एंड नाउ वी आर एंटरिंग द कमिंग वेव। बुक का नाम ले दीजिए एक बार फिर से। आई थिंक इट इज कॉल्ड द कमिंग वेव
कमिंग वे। ऑथर इज सुलेमान मुस्तफा। ओके, जी एक्चुअली मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा इसमें please, कि sir. वो टाइम निकल गया। तब क्या था, बच्चे हर बच्चा अलग है ना, डिफरेंट है, उसकी अपनी कैपेसिटी है, उसकी अपनी बिल्कुल, पेस yes, है, sir. उसकी अपनी स्पीड है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। पुराने टाइम पे ठीक है, जो पुराना मेथड था ट्रेडिशनल, उसमें टीचर आते थे, पढ़ाते थे सब बराबर, उनको भी तब इतनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं थी और इतनी सारी चीजें भी डिस्कोर्स में नहीं थी। पर अब हर बच्चे की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसको उस आइडेंटिटी को फाइंड करके, उसको ट्रेस करके, उसके अकॉर्डिंगली ही पढ़ाना पड़ेगा। मतलब मुझे फील आ रहा है तारे जमी का, Which is तारे more जमी important, पर, I think. सही कि बात। आपको वैसी तारे जमी पर हर स्टूडेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी का यूज जो मैं एजुकेशन सर में थोड़ा हो रहा सा, है, मेरे को लगता है चार्ल्स सर उसका आंसर कर पाएंगे, लेकिन आपसे थोड़ा सा जवाब चाहूंगा। जो आप जिक्र कर रहे हैं, प्लीज माइक ले लीजिए, जो आप जिक्र कर रहे हैं ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं कि फोकस करना पड़ेगा? ये जो बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन है जिनकी, वो या जो 10th क्रॉस कर चुके हैं, जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं या जाने वाले हैं, उनके ऊपर भी इस तरह से फोकस होगा? नहीं, हर स्टूडेंट पर ये फोकस करना पड़ेगा। हर स्टूडेंट की नीड्स अलग हैं, उसकी पेस अलग है, उसकी स्पीड अलग है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग है। और टेक्नोलॉजी के यूज से ये एक चीज हमें बहुत अच्छा टूल मिल गया है कि हम पर्सनलाइज्ड जो एजुकेशन है वो उसके बच्चे की नीड के अकॉर्डिंगली वो अपनी पेस से सीख सकता है। आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, वो अपनी पेस से सीख भी सकता है। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, खान अकेडमी है, ठीक है, तो खान अकेडमी में बच्चा प्रैक्टिस शीट्स आती हैं, प्रैक्टिस करता है, और बाकी जितनी भी एप्स हैं ऐसी, तो एक बच्चा कोई चीज को 10 मिनट में सीखता है, कोई दूसरा बच्चा उस चीज को आधे घंटे में सीखता है। तो अगर पीरियड 40 मिनट्स का है, वो सबके लिए बराबर है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी की, ये इन डिवाइसेस की मदद से, इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो अपना टाइम ले रहा है। जो 10 मिनट में सीख रहा है वो 10 मिनट में सीख के नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा है। ठीक है। जो आधे घंटे में मेरे सीख को- रहा है वो आधे घंटे में मेरे सीख को रहा लगता है चार्ल्स साहब कुछ ऐड करना चाहिए। एक्चुअली सर ने जो पॉइंट रखा है दैट इज वैलिड, बट इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो हम देखते हैं, बच्चा कहीं ना कहीं टीचर से एक डिस्टेंस बना लेता है। पहले क्या था, टेक्नोलॉजी की वजह यस, से पहले क्या था, बच्चे को जब समझ नहीं आता था कॉन्सेप्ट तो वो अपने टीचर के पास जाता था, राइट, टीचर बार से उसकी बॉन्डिंग बनती थी। Yeah. अभी बच्चा क्या करता है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आया, चलो यूट्यूब करते हैं। बच्चे का डाउट है, क्वेश्चन, वो इतने एप्स हैं, डाउट नट खोलेंगे, एआई के थ्रू क्वेश्चन स्कैन करेंगे, उसका सोल्यूशन आएगा। वो एक सुपरफिशियल लर्निंग है बच्चे के लिए। क्या होता है बच्चे का ना, वो देखता है, उसको लगता है ऊपर से अच्छा ऐसे ही होना था, अच्छा सिंपल है, लेकिन वो इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है। और थर्ड पॉइंट विच इज वेरी वैलिड, जैसे मैम ने कहा, ओवरलोड कंटेंट प्लस ऑथेंटिसिटी ऑफ द कंटेंट। बच्चा जो देख रहा है, आई विल नॉट नेम द टीचर, आज की डेट में सबसे फेमस फिजिक्स टीचर है इंडिया के, उनके वीडियो सबसे ज्यादा बच्चों ने देखे। उन्होंने जब एक बहुत बड़ी टीम रख ली, उसके बाद उनकी बहुत सारी वीडियोस डिलीट करवाई गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत पढ़ाया हुआ था। उनके कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए टीचर्स ने देखे एंड वो कॉन्सेप्ट्स गलत थे। बच्चा तो देख रहा है, मजा ले रहा है, समझ आ रही है, लेकिन वो गलत सीख रहा है बच्चा, उसको पता ही नहीं है। ये जो आप सुपरविजन का जिक्र कर रहे थे वो कैसे होगी फिर? मतलब मैं एक और आपको किस्सा बताता हूं, जैसे आपने जिक्र किया। I'll give an example. जी, जी। आप एक एंकर हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है, राइट, तो आपको बहुत इजी लगेगा, अच्छा ये तो मैं वैसे भी बोल देता, राइट, सामने लिखा हुआ है तो मैं वैसे भी बोल देता, ये तो सिंपल है। शायद वो वहां से रिमूव कर दोगे तो सेकंड टाइम फिर ना बोल पाए आप। ये सुपरफिशियल होता है, बच्चे को लगता है कॉन्सेप्ट ऊपर से अरे बड़ा सिंपल है देख के, लेकिन एक्चुअल में जो नॉलेज, जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जब तक बच्चा गलती से सीखेगा नहीं, जब तक कोई आइडेंटिफाई करके उसको टू द पॉइंट नहीं बताएगा कि यहां पे आप फंसे हो, यहां से यू हैव टू गो दैट वे, तब तक उसकी पर कॉन्सेप्ट। मुझे आपकी बात से ये लग रहा है कि ये तो पूरा कॉन्सेप्ट बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। यस, हर बच्चा या हर पेरेंट कैसे उसको फाइनेंसिस जुड़ जाएंगे ना? अगर आप अप टू 10th स्कूल का लेते हैं जी, तो अप टू 10th सब्जेक्ट में क्या है, बच्चा जब साइंस पढ़ता है तो एक चैप्टर में उसका एक कॉन्सेप्ट लगता है। व्हेन स्टूडेंट इज गोइंग फॉर आईआईटी एग्जामिनेशन, उसके एक क्वेश्चन में जब 11th 12th पूरी लग जाएगी तो उसको डायरेक्ट जो है कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही देख के सुपरफिशियल वो लगा नहीं पाएगा, जब तक उसको थॉरली नॉलेज नहीं आएगी। बच्चे को थॉरली नॉलेज तब आएगी जब बच्चा डिटेल्ड, हर चीज डिटेल्ड तरीके से उसको समझेगा, उससे गलती करेगा, गलती से सीखेगा, सिखाने वाला भी होगा, बताने वाला भी होगा। मैम आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि टीचर का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, चाहे जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी आ गए, टीचर इज मस्ट। सो जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है जी। उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बात करता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम पटियाला, नाबा,
तो वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब वो दिल्ली नहीं जा सकते, इनफैक्ट वो स्कूल टीचर है। जस्ट आई वांट टू इंटरप्ट, सिविल सर्विसेज वाली एज और हमारे पास जो बच्चे एज है ना, दैट नहीं इज नहीं, मैं उसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करूंगा, मैं एक बार कंप्लीट कर दूं। मेरा पॉइंट ये था कि टेक्नोलॉजी इस तरीके से आपका टाइम सेव कर रही है। अगर कोई गांव से निकल के किसी शहर में जा रहा है 1 घंटा ट्रेवल करके, और 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, 2-2.5 घंटे उसके वो वेस्ट हो रहे हैं। मतलब मेरा पॉइंट ये था कि अगर हम डायरेक्ट फेस टू फेस वाले पॉइंट के ऊपर आएंगे, वो तो फिर ट्रेडिशनल सारा मेथड पुराना हो गया, फिर टेक्नोलॉजी उसमें से माइनस नहीं हो जाएगी। सर इसे हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा। जो बच्चे एज वाइज अच्छे हैं, आफ्टर 20-25 वी कैन मैनेज अवर टेक्नोलॉजीज, बट टीनेज बच्चे हैं वो दे कांट मैनेज देयर टेक्नोलॉजीज। उसके लिए फेस टू फेस आप कह रहे हैं कि कैटेगराइज कीजिए कि 10th तक आपको फेस टू फेस वाला रखना ही पड़ेगा, या 10 Even +2 +1, +2. आई ऑल्सो have to. एग्री विद आई एग्री विद बच्चों के लिए, बिकॉज एक स्टेज होती है जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव लर्निंग। वो कॉग्निटिव लर्निंग इज हाईएस्ट व्हेन यू आर अ टीनेजर। टीनेजर भी उसमें एडोलेसेंस तक जाती है, उसके बाद धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है। उसके बाद आप जितना मर्जी डिजिटल कंटेंट ले आइए। इनफैक्ट मैं पर्सनली अभी एक प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व हूं टू सेट अप अ डिजिटल यूनिवर्सिटी इन नॉर्थ इंडिया। तो उसमें हमारे पास कोई टीचर नहीं होंगे, देयर इज नो फिजिकल टीचर। एक हमारा बस हेडक्वार्टर होगा जिसमें हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम सारा स्ट्रीम करेंगे, सब कुछ रिले करेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ग्लोबल यूनिवर्सिटी, एंड इट इज नॉट गोइंग टू ओनली टारगेट कि हम सिर्फ पंजाब के बच्चे लिए, फलानी जगह लिए, आप हर जगह से ले सकते हो। और मैम बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग होती है, ये एक ह्यूमन रिक्वायरमेंट। तो जो आप कमिंग वेव का जिक्र कर रहे हैं, तो वो एब्सोल्युटली नहीं, फिर वो कमिंग वेव किन के लिए ओके हो सकता है कि ओके आप कहेंगे कि मैं फिर एक कोई एकेडमिक चीज नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा ऐड करता हूं। मुझे लग रहा है कि जो पेरेंट घर बैठ के इस सेशन को देख रहे हैं या देखेंगे इन फ्यूचर, यूट्यूब पर ये होगा, तो उनको थोड़ा सा क्लियर हो, उलझ ना जाए कि एग्जैक्टली हम कहना क्या चाह रहे हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा पॉइंट के ऊपर 1 मिनट में आपको समझाता हूं। एक अगेन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है प्रोफेसर प्रॉन्स्की। उन्होंने एक स्टडी की थी अर्ली 2003-2004 में जी। उन्होंने छोटे बच्चों के ग्राफ, ये न्यूरोप्लास्टिक ग्राफ देखे, न्यूरो ग्राफ्स देखे उनके, एंड ही केम टू अ कंक्लूजन द न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ द मिलेनियल चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज इन 90। हमारे बच्चे आजकल अलग सोचते हैं, उनका जेनेटिक इवोल्यूशन हो चुका है। आप उनको वापस नहीं ले जा सकते उसी तरह। आप नहीं कह सकते हो कि जो 1970 में बच्चा था, वो जो जैसे वो सोचता था ये बच्चा भी वैसे ही सोचता है। उनका न्यूरोप्लास्टिसिटी हैज ऑलरेडी अंडरगॉन अ चेंज, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। दिस इज अ बायोलॉजिकल हैपनिंग विच इज हैपनिंग, एंड दिस इज व्हाट द कमिंग वेव इज। द सिंथेटिक बायोलॉजी इज गोइंग टू चेंज द एंटायर एटमॉस्फेयर। द वे वी आर टुडे डिस्कसिंग इज गोइंग टू बी अ पास। ओके, सो आई थॉट आई विल जस्ट शेयर माय थॉट्स। मैम एक चीज आपने कहा, और लविश जी आप भी, अभी एक प्रोग्राम चल रहा था कि आपके टीचर्स, आपके एजुकेशनिस्ट बाहर जा रहे हैं, सिंगापुर आई थिंक, अगर आपके भी गए होंगे, क्या आपको फर्क नजर आया? सिंगापुर क्या एजुकेशन कर रहा है? क्योंकि हम कहा जाता है कि बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत यूज होती है वहां पे, तो क्या आपके टीचर्स ने आपको फीडबैक दिया और क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ? और सराबा नगर में रहने वाला बच्चा, ठीक है, उसको इंस्टाग्राम रील पता है, उसको फेसबुक पता है, उसको 1-2 ऐप्स और पता होंगे। कई बार तो अब तो बच्चों का ये हाल है कि टीचर को शायद हमें नहीं पता होता कि अच्छा ये भी ऐप आ गया है। तो जो सिंगापुर की टेक्नोलॉजी देख के आए हैं आपके टीचर, उनका फीडबैक आपको क्या रहा और स्टूडेंट्स को कितना वो कम्युनिकेट कर पाए और स्टूडेंट्स उनको कितना का अडॉप्ट किया? मैं खुद सिंगापुर जाके आई हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि ये कॉन्सेप्ट हम दिमाग से निकाल दें कि हमारे बच्चों को नहीं पता। हमारा जो गांव का, रिमोट गांव का भी बच्चा है ना, उसको भी टेक्नोलॉजी के बारे में आज की डेट में सब कुछ पता है। उसको हमसे कई बार लगता है हमें कि हमसे ज्यादा नॉलेज है किसी ऐप के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, टेक्नोलॉजी के रेलेवेंट। और अगर हम सिंगापुर की बात करें तो वहां पर भी टीचर्स ज्यादा हैं पर स्टूडेंट। अगर टीचर की रेशियो देखें तो हमसे ज्यादा है। इट मींस टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो भी बिलीव करते हैं कि टीचर इज मस्ट इन द क्लासरूम। ये इंटरेस्टिंग है, Yes. एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। इन स्कूल्स एक्चुअली आई हैव बीन ट्रेन्ड। स्कूल्स को हम सिर्फ एजुकेशन या कंटेंट के पर ना छोड़ें,
स्कूल में बच्चे की हर तरह की डेवलपमेंट होती है, उसको इमोशनल सोशल डेवलपमेंट भी उसकी होनी है। वो तभी होगी जब वो स्कूल में टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। लवी जी, कहीं हम पूरी डिस्कशन इस पॉइंट के ऊपर तो स्टक नहीं कर गई है कि हम मोबाइल से बाहर नहीं निकल पाए या हम मोबाइल के इर्द गिर्द घूमते रह No, रहे हैं? no, no, no. मैंने कि तो टेक्नोलॉजी, देखिए, अगर मैं बहुत लार्जर पिक्चर में सोचूं तो जो 10th में पढ़ रहा है, आपका भी टारगेट होगा कि आपकी क्लास में से 2 सिविल सर्विसेज में चले जाएं, कोई नासा की तरफ चला जाए, कुछ डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए। बहुत बड़ी पिक्चर नजर आती है। क्या ये हम फोन नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, स्टक तो नहीं हो रहे बच्चे? खुला छोड़िए, करने दीजिए जो कर रहे हैं, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? क्या ये टाइम है सोचने का? एक्चुअली क्या है कि अब आप उनको बांध नहीं सकते बच्चों को। टेक्नोलॉजी के यूज करने से आप उनको रोक नहीं सकते, और वो रोकना भी नहीं चाहिए। जैसे सर ने बोला आपने रोड क्रॉस करना सिखाना है, अब रोक तो नहीं रहे ना कि रोड पे जाना ही नहीं, तो हमने उनको गाइड करना है, और वो जो गाइड करेगा टीचर और पेरेंट मिलके करेंगे। ओके। टीचर और पेरेंट मिलके करेंगे तो ही ठीक तरह से वो गाइड होगा और ठीक यूज करेगा टेक्नोलॉजी का। अब आप उसको रोक नहीं सकते हो आप, चलिए मैं और ना ही उसको इतना खुला छोड़ सकते हो क्योंकि कि वो कुछ भी यूज कर रहा है। एक इसमें गौरव, अभी शायद आप लोगों को पता होगा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है कि पेरेंट्स की परमिशन के बिना बिलो 18 तक के बच्चे अपना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं खोल पाते, क्योंकि देखिए साइबर फ्रॉड भी बहुत ज्यादा है, हर एक सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल की वेबसाइट तक हैक हो जाती है। बिल्कुल। तो ये भी कंसर्न तो रहेगा ना कि किस लिमिट तक उनको छूट देनी है। ये कंसर्न्स हैं, कई बार ऑनलाइन क्लासेस में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, हमने भी रिपोर्ट किया न्यूज में, आपने भी देखे होंगे, आपने कवर भी किए हैं। इन चीजों को और ज्यादा टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट की जरूरत है कि कैसे इसका चेक एंड बैलेंस रखा जाए। जी, टेक्नोलॉजी से मुझे लगता है टेक्नोलॉजी से लड़ना तो ये जो आप कॉन्सेप्ट ये बोल रहे हो ना कि अभी इंडियन गवर्नमेंट भी सोच रही है कि बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट नहीं खोल, ये ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया से शुरू बैन ही हुआ कर है। दिया तो कर दिया, बैन कर दिया। आर यू गोइंग टू डिनाई देम एन एक्सेस टू इंटरनेट? नो। तो फिर Using. आप मेरा फेसबुक पे मत बनाइए, मेटा मैं नहीं यूज करूंगा, व्हाट्सएप नहीं यूज करूंगा, बट आई हैव एन एक्सेस टू इंटरनेट, आई कैन सर्फ एनी वेबसाइट। वहां पे पेरेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। हाँ, वहां पे पेरेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट। फाइनली सिंपल जो सर भी बोल रहे हैं कि ये आपको गाइड करते रहना, बाकी ठीक है। लाइक व्हाट यू सेड, लेट गो, लेट गो, करने दो जो कर रहे हैं, करने दो। परवाह मत करो। बिकॉज फाइनल एम क्या है, हमने उनको एजुकेट करना है, नहीं तो आप उनको बांध के रख लो। ठीक है, चलिए और वैसे भी मैं- जब हम मैं किसी आ रहा को हूं। जब हम बच्चों को इस एज में हम जिस चीज के लिए रोकते हैं ना, वो ज्यादा करता है। जी, हमारे पास समय खत्म हो गया। मैं एक एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। मैं पहले आपसे दोनों के पास आऊंगा क्योंकि आप स्कूल ऑफ एमिनेंस से जुड़े हुए हैं। 10th से नीचे जो बच्चे हैं, मैम आप स्टार्ट कर लीजिएगा। 10th से नीचे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि वो टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल करने दें, अगर आप बहुत कम शब्दों में बता पाए? लिमिटाइज करें, उनका टाइम फिक्स करें, 1 आवर 1.5 आवर, जितना वो घर जाके यूज करना चाहते हैं। और सेकेंडली मैं पेरेंट्स को ये जरूर कहूंगी कि वो बात, वो समय गया कि बच्चा पढ़ रहा है तो मदर कुछ और कर रहे हैं, फादर कुछ और कर रहे हैं। हमें बच्चों के साथ टाइम बिताना पड़ेगा। अगर वो टैबलेट पे है, फोन पे है, तो देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सा कंटेंट देख रहा है। सर, बिल्कुल पेरेंट्स को बराबर होके टीचर ये जो मैम ने बात कही ना, मेरे को लगता है ये पहले तो ऑलरेडी हो रहा था कि आज से 10, 20, 30 साल पहले लोग अपने बच्चों के साथ बैठे रहते थे, पढ़वाते रहते थे। आजकल उल्टा हो गया, टाइम टू में है नहीं किसी के पास। इसीलिए हम फिर वो साइबर क्राइम की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए ये बातें हो रही हैं कि अगर हम बच्चों के पास बैठेंगे, नहीं, पहले बच्चों के, आज के बच्चे पेरेंट्स की अटेंशन ज्यादा लेते हैं। हमारे वक्त हम 3-4 भाई बहन थे, पेरेंट्स इतना नहीं वो अटेंशन दे पाते ये थे। point। आज सिंगल चाइल्ड या 2 बच्चे हैं तो पेरेंट्स ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो दौर और था, ये दौर और है। ये दौर और है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में अगर हम ये कहें कि ये हमने अपने बच्चे को स्कूल में भेज दिया और टीचर की जिम्मेदारी है खाली, उसने ही देखना सारा कुछ, अब वो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे पास स्कूल में स्टूडेंट स्पेंड करता है 6 to 8 आवर्स मैक्सिमम, है ना, तो बाकी टाइम वो घर पे है। तो ये बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेरेंट्स की। ओके, उसको क्या टेक्नोलॉजी डिवाइस यूज कर रहा है, क्या कंटेंट देख रहा है, कैसे उसको यूज कर रहा है, ये सारा चेक करना पड़ेगा पेरेंट्स को। कोई ऐसा सवाल किसी बच्चे ने पूछ लिया हो कि आप भी देखें घर जाके शाम को चेक किया आपने कि यार ये तो मुझे भी नहीं पता था, और अक्सर ऐसा होता भी है शायद। टेक्नोलॉजी की बात करें अगर, अक्सर एक्चुअली आजकल के बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में हमसे ज्यादा पता है। आई विल टेल यू
कि मैं जब बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, क्वेश्चन ऑकवर्ड क्वेश्चन लगेगा आपको जो यहाँ आई थिंक एड्रेस करना चाहिए। एक बार मैंने बच्चे को कहा कि सिंपल आप स्मार्टफोन चेंज करके कीपैड वाला लेके आइए, तो बच्चे ने मुझे बोला सर व्हाट अबाउट माय स्टेटस। बच्चे को और पेरेंट्स को ये समझना होगा कि टेक्नोलॉजी जो है ये फैशन या स्टेटस सिंबल नहीं है, दिस इज फॉर नॉलेज एक्चुअली। और सेकंड थिंग मेरे को जो लगता है कि नॉलेज लेने से ज्यादा एनालिसिस के लिए अगर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए, क्योंकि जब लाखों बच्चा टेस्ट देता है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करता है, तो जो एनालिसिस टेक्नोलॉजी दे सकती है वो मैनुअल वर्क में नहीं मिल सकता है। जो है आप एक क्वेश्चन कितने बच्चों ने सॉल्व किया, कितनों ने सही किया, कितनों ने गलत किया, आपके सामने आ जाएगा। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बहुत छोटा सा समय नहीं है, देखिए जो अभी सुपरविजन का जिक्र हो रहा था ना, आपने भी उसका जिक्र किया। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कोई बच्चा जेई मेंस की तैयारी कर रहा है, ये इनफैक्ट मैंने अपनी फैमिली में फेस किया। वो अपने रूम में पिछले 4 घंटे से पढ़ रहा है। अब मुझे लगा बहुत पढ़ रहा है, अब मैं गया, मैंने उसका लैपटॉप चेक किया, वो एलवीश यादव की वीडियोस देख रहा था। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अच्छा नेक्स्ट टाइम जब गया तो अब उनको पता है हिस्ट्री कैसे डिलीट होती है। अगर वो गूगल क्रोम को मैं आके देख रहा हूं या मैं सफारी को उसके फोन के ऊपर देख रहा हूं, उसमें से कैसे कंटेंट डिलीट करना है, कौन से ऐप के ऊपर जाकर अगर मैं चलाऊंगा या देखूंगा पता नहीं लगेगा। इसको कैसे हैंडल करें? सर आप एक रूम की बात कर रहे हैं, बच्चे क्लास रूम के अंदर देखते हैं, राइट? वो बुक पे टीचर को लग रहा होता है कि ये बच्चा स्टडी कर रहा है, उसकी बुक के अंदर मोबाइल फोन होता है, राइट? एक्चुअली इसमें क्या है, देखो इट टेक्स टाइम। जैसे हम अब साइबर फ्रॉड की बात करते हैं जी, अब इंडिया में हमें डिजिटलाइजेशन का टाइम है, तो काम तो डिजिटली करना पड़ेगा अकाउंट्स का, लेकिन उस पर अवेयरनेस का काम चल रहा है। अब साइबर आप देखो मोबाइल पे रिंगटोन आ रही है कि यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस। इससे हम बच नहीं सकते हैं, इसको हम दूर नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन डू इज गवर्नमेंट, पेरेंट्स, एजुकेशनिस्ट, दे कैन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट। इसको अगर आप कहोगे इसको नहीं यूज करना, मींस वो आपको कहेंगे कि यार आप तो पुराने जमाने के हो, ये टीचर सही नहीं है, ये प्रिंसिपल सही नहीं है, दे आर आउटडेटेड। वी हैव टू गिव इट बट इन द राइट वे। राइट वे कैसे होगा? जब एक अवेयरनेस कैंपेन चलेगी, जब हम कमर्शियल टर्म से हटके रियल एजुकेशनिस्ट का काम करेंगे, जब हम अपना थॉट प्रोसेस क्लियर करेंगे और बच्चे का थिंकिंग लेवल वैसा बनाएंगे कि दिस इज द राइट टूल एंड हाउ टू यूज इट इन द राइट वे, तब जाके इसका समाधान होगा। होपफुली मैसेज पहुंचेगा। सर एक फाइनल कमेंट, ये मैं ये कहूंगा, मैं आपकी ना पूरी बात से समझ पा रहा हूं, ओल्ड वेव वर्सेस न्यू वेव वाली स्थिति है। ओके, मैं कुछ सजेशंस भी देता हूं कि हाउ टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। जो अभी सर ने बोला कि बच्चे मोबाइल देखते हैं बुक के अंदर, आई एम ऑफ द फर्म कन्विक्शन दैट फॉल्ट लाइज विद द टीचर, क्योंकि उस टीचर का लेक्चर इंटरेस्टिंग नहीं है। दैट इज वाई द चाइल्ड इज लुकिंग एट समथिंग एल्स which is holding more interest for them. So teachers की training, teachers की pedagogy methods have to be brilliant. हमारा क्या होता है कि हमारे unfortunately ma'am, please don't mind, हमारे teachers never go for any skill qualification once they get into teaching. Very rarely they go for some workshop 3 दिन के लिए, या जैसे इनकी टीम सिंगापुर गई है 4 दिन के लिए। आई हैव बीन ट्रेन्ड इन सिंगापुर फॉर 3 months इन द K-12 एंड ऑल्सो हायर एजुकेशन। आपको उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो समझ के, और आपको इस तरह की चीजें इजाद करनी पड़ेगी कि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। 2 टेक्नोलॉजीज आई कैन रेकमेंड टू द गवर्नमेंट दैट स्पेंड मोर ऑन गेमिफिकेशन ऑफ योर कंटेंट्स। जब बच्चों को गेमिफिकेशन करके गेम की तरह आप खिलाते हो, उसका ध्यान हमेशा वो रहेगा कि मेरे को अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, और उसको एजुकेशनल कंटेंट ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में जाए। इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा रहे। डिजिटल स्टोरी टेलिंग। यस, दूसरी चीज है, देयर आर वेरी गुड एप्स विच आर कमिंग ऑन अडेप्टिव लर्निंग। अडेप्टिव लर्निंग पे आपको होमवर्क देना पड़ेगा। वो होमवर्क इस तरह का है कि बच्चा जिस भी लेवल पे अडेप्ट करते करते जाएगा, उतने मार्क्स उसको अगले दिन सुबह मिलेंगे जो उसकी फाइनल असेसमेंट में ऐड होंगे। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली क्या कहते हैं, अभी भी कॉपियों में लिख के भेजते हैं कि राइट 1 to 100, तो वो नेचुरली वो 100 लिख के उसके बाद उसके पास मोबाइल है, वो अपना वापस आ जाएगा। अगर इफ यू गिव दिस काइंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मेक यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, ऑल्सो हैव मोर
AR and VR devices. Yes. Unfortunately, they are very expensive. So I will recommend to the organizers of schools of eminence, you'll have to spend more. ये सिर्फ 4 कंप्यूटर लगाने से स्कूल ऑफ एमिनेंस नहीं बनेगा. थोड़ी देर में एजुकेशन मिनिस्टर होंगे हाँ, हमारे वो, yeah, fortunately, he's an alumnus of the school where I was the director. So, I can always tell him very frankly, मैम but कुछ कह रहे थे. सर विद ड्यू रिस्पेक्ट वी आर डूइंग दैट जो आपने गेमिफिकेशन का है बिकॉज टेक्नोलॉजी 2 टाइप्स की होती है ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी. जी. हम ये चाहते हैं कि बच्चे ऑगमेंटेड रियलिटी तक रहें वर्चुअल रियलिटी Virtual तक में ना अभी तक जाएं. ना जाएं. सो हमारी मैक्सिमम ट्राई है कि ऑगमेंटेड रियलिटी तक रह के बिकॉज अगर हम नहीं देंगे टेक्नोलॉजी बच्चों को तो हमारे बच्चे बहुत पीछे रह जाएंगे. सो दैट इज मस्ट बट अंडर सुपरविजन. चलिए, So, बहुत हमने बहुत कम्पीट भी gamification करना चल है रही आज, हमने कम्पीट भी करना है. कम्पीट भी करना बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया. वो तो मेन पॉइंट है बिल्कुल. और अब खत्म करते हैं कॉल. जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे लगता है कि ये सेशन बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं बच्चे हैं उनको देखना चाहिए और होपफुली मैं अलग अलग सेशंस में ये बात करता हूं कि आजकल ना रील्स का बहुत जमाना है तो अलग अलग आपके जो चंक्स है होपफुली वायरल होंगे और लोगों तक पहुंचेंगे. शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू वेरी Thank मच. वापस रुक करते हैं तानिया. So thank you so